गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आज से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग शुरुआत से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। बात होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। डियर स्टूडेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करी जाए तो बताया ये जाता है, पहले ज़माने के लोग ये मानते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड वह सब्सटेंस हैं जो लिविंग बीइंग से निकाले जाते हैं। यानी कि पहले लोगों का कहना ये था, जैसे ब्रेजिलियस और लोगों का, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए एक वाइटल फोर्स की ज़रूरत है, लिविंग फोर्स की ज़रूरत है। लेकिन बाद में जब होलन ने सबसे पहले बेटा यूरिया बनाया, यूरिया NH2CONH2 यूरिया बनाया, तो ये आपके पास पहली वाली डिफिनीशन फेल हो गई और एक नई डिफिनीशन दी गई। डियर स्टूडेंट, वह नई डिफिनीशन क्या थी, हम लोग वहीं से बात करा करेंगे। चलिए आइए देखते हैं क्या थी मॉडर्न डिफिनीशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बताया जाता है बच्चों, अगर कहीं पे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें कार्बन जरूर प्रेजेंट होया करेगा। जरा ध्यान से देखिएगा, मस्ट बी प्रेजेंट। अगर कहीं पे आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है तो उसमें कार्बन जरूर प्रेजेंट हुआ करेगा। पहला पॉइंट आपको बताया करेंगे। दूसरी बात ये बताया जाता है बेटा कि हाइड्रोजन जो होगा डियर स्टूडेंट, ये आपके पास मोस्टली प्रेजेंट, अधिकतर केसों में आपके पास बेटा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होगा। बताया जाता है बेटा सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये आपके पास डियर स्टूडेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, इसलिए लिख देते हैं मे बी प्रेजेंट। तो सबसे पहली बात जान लीजिएगा, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें क्या होगा बेटा, बताओ, कार्बन जरूर होगा। क्या होगा? कार्बन जरूर होगा। बिना कार्बन के कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बन ही नहीं सकता। तो बताया जाता है कार्बन जरूर होगा। और हाइड्रोजन मोस्टली केसों में होगा। सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते। इनके होने और ना होने पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफिनीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डियर स्टूडेंट, क्या बात हुई? बात ये हो गई, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कार्बन जरूर होगा। तो आइए देखें, कार्बन अगर है तो कार्बन की कुछ बातें करेंगे, कार्बन की कुछ प्रॉपर्टी बात करेंगे। कार्बन अगर है बेटा, आप जानते हो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। अगर हम इनका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं डियर स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या होगा, 1s2, 2s2 और ये आपके पास 2p2। तो लास्ट में आप देखें, इसकी बैलेंसी आपको दिखाई दे रही होगी। ये बैलेंसी इसकी आपके पास बच्चों, इसकी बैलेंसी है, इसकी बैलेंसी इक्वल टू 4, इसलिए टेट्रा बैलेंसी को शो करता। बैलेंसी शो है, बैलेंसी इसकी 4 है, इसलिए टेट्रा बैलेंसी को शो करता। अगली बात करेंगे बेटा, दूसरी बात अगर हम करें तो ये कार्बन की एक बात और करा करेंगे, बैलेंसी हो गई, एटॉमिक नंबर हो गया। अगली बात करेंगे कैटिनेशन प्रॉपर्टी। बेटा कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टीज ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट। सेल्फ लिंकेज, तो सबसे ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन की होती है। एक ऑर्डर की याद कर सकते हैं आप, ऐसे लिख सकते हैं कसिस पनौती, ऐसे याद करने का तरीका है, आप कर सकते हैं ऐसे। सबसे ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी बेटा कार्बन की, फिर सिलिकॉन की, सल्फर की, फास्फोरस की। ये आपके पास क्या होगा, एक ऑर्डर बनता है कैटिनेशन प्रॉपर्टी का। डियर स्टूडेंट, कैटिनेशन का मतलब है सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टीज ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट। तो सबसे ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन की होती है, वह एक दूसरे से जुड़ कर बात बेटा, कार्बन ऐसे जुड़ के, एक दूसरे से कार्बन ऐसे जुड़ के एक जाइंट मॉलिक्यूल, एक बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे डायमंड हो गए, ग्रेफाइट हो गए, तो एक बड़े से मॉलिक्यूल का बेटा ऐसे क्या करेगा, कार्बन जुड़ेगा और जुड़ के एक जाइंट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन भी करा करता है डियर स्टूडेंट। इसीलिए इसी को बोला जाता है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। और सबसे ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी बेटा होती है कार्बन की। फिर आप देख सकते हैं उसके बाद आपके पास क्या होगी, कैटिनेशन प्रॉपर्टी किसकी है, इसको आप देखेंगे। कैटिनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा आपके पास कार्बन की है, फिर उसके बाद सिलिकॉन की। इस तरह से ऑर्डर को देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आइए आगे की ओर बात करते हैं। हम लोग आगे की ओर बात करते हैं कि थोड़ी सी और अगर बात करी जाए इसमें, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में,
तो अभी देखिए बहुत ज़्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, हम थोड़ा बात करेंगे आज सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने की तरीके। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है देखिएगा डियर स्टूडेंट, सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने का तरीका। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, देखो डियर स्टूडेंट आपको क्या करना है, सिग्मा बॉन्ड के लिए आपको करना है नंबर ऑफ एटम -1, नंबर ऑफ एटम -1। बहुत सिंपल सा तो है, देखो बच्चों वाला खेल है बेटा, नंबर ऑफ एटम देख लीजिएगा ध्यान से, नंबर ऑफ एटम -1। जैसे अगर कहीं आपके पास दिया है बेटा CH4, तो नंबर ऑफ एटम कितने मिले बेटा 4 1 5, तो 5 - 1। देखिएगा जरा ध्यान से देखेंगे, 5 - 1 अगर आप बात करें यहाँ पे, हाँ तो हम बात करेंगे देखिएगा सिग्मा, यहाँ पे आपके पास फिर से देख ले, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन 1 और 4 1 5, 5 - 1, तो आपके पास टोटल कितने हुए बेटा 4 सिग्मा बॉन्ड। तो कार्बन के इसमें CH4 के अंदर 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे। ऐसे कैसे बना के देखिए भाई, कार्बन है ये, एक हाइड्रोजन, तो काउंट करें सिग्मा बॉन्ड कितने बेटा, ध्यान से देखें और काउंट करें सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ है, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 और 4 सिग्मा बॉन्ड। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे डियर स्टूडेंट, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आपको मिले 1, यहाँ पे आपके पास 2 3 और 4। तो आपको स्ट्रक्चर ड्रा नहीं करना यार, स्ट्रक्चर ड्रा करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है फार्मूला लगाना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ एटम -1। देखो डियर स्टूडेंट अगर कहीं लिखा है NS3, कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, बिल्कुल 3 1 4, 4 4 -1 कितना आया बेटा 3 सिग्मा बॉन्ड होया करेगा। तो एक इजी सा है बच्चों वाला खेल, आप क्या कर सकते हैं, इनमें सिग्मा बॉन्ड को इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। आइए कोई और दीजिए सर, मान लीजिए मेरे पास कोई एटम और दिया है, PCl5 दिया, सपोज दैट वी हैविंग द PCl5, कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे बोलो, कैलकुलेट करके देखेंगे बेटा 5 1 6, तो आपके पास 6 - 1 है ना, तो आपके पास टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड, 5 सिग्मा बॉन्ड। सर स्ट्रक्चर बनाइए, बना देते हैं भाई, PCl5, एक आपके पास Cl यहाँ लगा है, एक 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 Cl यहाँ, काउंट करें सिग्मा बॉन्ड, काउंट करें बेटा सिग्मा बॉन्ड 1 देखिएगा, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5, तो कितने सिग्मा बॉन्ड आ गए बेटा 5 सिग्मा बॉन्ड। और हमने आपको बतलाया भी है कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, काउंट करिए 1 2 3 और ये 4 5 सिग्मा बॉन्ड। स्ट्रक्चर ड्रा करके या तो आप देखेंगे तो बहुत समय लगेगा, आपको क्या करना है नंबर ऑफ एटम -1 और करते हैं, एक आध और करते हैं, देखते हैं भी कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो बच्चों वाला तो खेल है अपना, करते हैं। देखो मान लो अगर कह दिया जाए, कोई कह दे PCl3 में निकालिए, जरा ध्यान से देखिएगा, PCl3 में निकालिए, कोई कहता है PCl3 में सिग्मा बॉन्ड फाइंड करिए, कर लेंगे आप, जी हाँ कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, 3 1 4, तो 4 - 1 कितना आया बेटा 3 सिग्मा बॉन्ड आया, कितना सिग्मा बॉन्ड आएगा 3 सिग्मा बॉन्ड आएगा। इस तरह से कोई भी कंपाउंड आपके पास दिया होगा आप सिग्मा बॉन्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और दिमाग में रखेंगे और ध्यान से देखेंगे, सिग्मा बॉन्ड का मैंने फार्मूला क्या बताया है, जरा ध्यान से देखिएगा। सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू मैंने आपको बताए हैं, सिग्मा बॉन्ड देखिएगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू हमने आपको बताए हैं नंबर ऑफ एटम, जरा ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ एटम और क्या होगा बेटा -1। दूसरा फार्मूला हमारे पास क्या हुआ करेगा, जरा ध्यान से देखिएगा, ये सिग्मा बॉन्ड का फार्मूला। अगला सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू दूसरा भी हमारे पास फार्मूला होगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ एटम, उसके बाद क्या होगा -1 प्लस n। और बेटा बताया ये जाता है, ये जो प्लस n है ना, ये नंबर ऑफ रिंग के बारे में बतलाया करता है डियर स्टूडेंट, ये नंबर ऑफ रिंग के बारे में बतलाया करता है या नंबर ऑफ साइकिल के बारे में बतलाया करता है, नंबर ऑफ साइकिल के बारे में। सर कोई एग्जांपल दीजिए भाई। देखिए आपके पास कहीं है बेंजीन, बेंजीन का फार्मूला होता है आपके पास क्या होगा C6H6, मैं ऐसे लिख देता हूं देखिएगा C6H6। अगर आप पहला फार्मूला लगाएंगे तो आप पाएंगे 6 6 12
12 माइनस 1, तो आप कहेंगे सर 11 सिग्मा बॉन्ड, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है भाई। बेंजीन है, आप देखिए ध्यान से, इसमें आपके पास सिग्मा और पाई बॉन्ड मिला के आपके पास कितने होते हैं बेटा, जरा ध्यान से देखेंगे। अब आपके अगर बेंजीन रिंग आप देख रहे हो तो 11 सिग्मा बॉन्ड तो होता नहीं है इसमें, यानी कि आपको क्या फार्मूला लगाना होगा, ये वाला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू नंबर ऑफ एटम माइनस 1 प्लस n, और n का मतलब नंबर ऑफ रिंग है। और देखिए बेंजीन में एक रिंग भी मौजूद है, तो बेटा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ रिंग जब जोड़ देंगे तो आपके पास 11 प्लस 1 रिंग इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 12 सिग्मा बॉन्ड। कितने 12 सॉरी कितने सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, 12 सिग्मा बॉन्ड। फिर से देखेंगे, जरा ध्यान से देखेंगे मेरी बातों को, सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने का तरीका देखिएगा। सिग्मा बॉन्ड अगर बेंजीन की बात करी जाए, देखिए मैंने बताया बेंजीन जो है बेटा C6H6 को हम लोग बेंजीन के नाम से जाना करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो सिग्मा बॉन्ड कितने मिले बेटा, 6 6 12, तो आपके पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू बतलाया है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू नंबर ऑफ एटम माइनस 1 प्लस n, केस ऑफ ये आपके पास रिंग या आपका क्या है बेटा, ये साइकिल है। तो बताओ कितने हो गए, जरा ध्यान से देखेंगे और बताएंगे। हमारे पास मिले कितना, 6, देखो बेटा ध्यान से, 12 ये मिला और प्लस आपके पास 12, 6 देखिए 6 6 12 माइनस 1 और एक रिंग को जोड़ दिया बेटा, तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड बेटा मिल जाएंगे आपको बेंजीन में, 12 सिग्मा बॉन्ड। इस तरह से आप सिग्मा बॉन्ड के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करना एक आसान तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आइए थोड़ा सा और आगे की ओर तरफ चलते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बात करेंगे थोड़ा सा सिग्मा बॉन्ड जब आपने निकाल लिया तो आप थोड़ा सा हम बात करेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करेंगे और एक और कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। जरा ध्यान से देखेंगे, अगर आपको याद हो बेटा, अगर फर्स्ट ए ग्रुप की बात करी जाए, अगर फर्स्ट ए ग्रुप की बात करी जाए आपको याद होगा, देखिएगा आप जानते हैं फर्स्ट ए ग्रुप यानी कि आपके पास कौन कौन होते हैं। फर्स्ट ए ग्रुप की बात करी जाए, एल्कली मेटल में कौन आते हैं, लिथियम, ये आपके पास होते हैं बेटा सोडियम, ये आपके पास होते हैं पोटेशियम, रुबैडियम, और ये आपके पास होते हैं सीजियम और फ्रांसियम। और अगर सेकेंड ए ग्रुप की बात करी जाए बेटा, सेकेंड ए ग्रुप, तो ये आपके पास होते हैं बेरिलियम, यहाँ मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्क्रैंडियम, बेरियम, और ये आपके पास रेंडियम। याद है ना, बताया था जब आपको कभी पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा तो आपको ये भी बताऊंगा, इसको याद करने का तरीका है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबैडियम, सीजियम, फ्रांसियम। हम आपको सिखा रहे एक ट्रिक के साथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को कैसे निकाल सकते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे आगे की ओर। देखिए बेटा, अगर हम थर्ड ए ग्रुप की बात करने जा रहे हैं तो थर्ड ए ग्रुप में क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए कौन आएंगे। ऐसे बताया था बैगन, आलू, गाजर, आप इन्हें तौलो, बैगन, गाजर, आलू, इन्हें तौलो। इस तरीके से आप देखेंगे। अगर आगे की ओर मैं बात करूं, आपके पास थर्ड ए ग्रुप ये हो गया था। अगर मैं बात करूंगा फोर्थ ए ग्रुप की तो आपके पास होता है का, सी, जी, सुन, प्रवचन, और उसके बाद आपके पास होता है फिफ्थ ए ग्रुप की अगर बात करी जाए, ठीक है, फिफ्थ ए ग्रुप की तो आप बताते हैं नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, और ये सब भिखारी। अगर 6 ए ग्रुप की बात करें डियर स्टूडेंट तो बताया था 6 ए ग्रुप में कौन आएंगे आपके पास, देखिएगा नाइट्रोजन फैमिली हो गया, ऑक्सीजन, ऐसे याद करेंगे आप। देखिएगा फिफ्थ में आपके पास सॉरी, आप यहाँ पे सॉरी, हाँ हमें बात करना है 6 ए ग्रुप, तो आपके पास क्या करना है, देखिएगा ध्यान से देखते चलेंगे एक एक पॉइंट को। हमने यहाँ तक अभी बात किया है ली ना की रब से फरियाद, बेटी मांगे कार स्कूटर, बैगन, आलू, गाजर, इन्हें तौलो, का, सी, जी, सुन, प्रवचन, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। इसमें हमने बताया था आपको उस, देखिएगा आपके पास होगा उससे टीपो, उससे टीपो, टीपो, ये आपके पास हो गया। सेवंथ ए ग्रुप की अगर बात करी जाएगी डियर स्टूडेंट तो बताया जाता है फिर कल, देखिएगा फिर कल, 1 सेकेंड, फिर कल, बाहर,
आई आंटी। और उसके बाद जीरो ग्रुप के एलिमेंट आपके पास होते हैं, बताया ये जाता है जीरो ग्रुप में ऐसे बताया था, हे निशा अड़कर जिंदा रहना, हे निशा अड़कर जिंदा रहना, हे निशा अड़कर जिंदा रहना। तो बच्चों जरा ध्यान से देखना, फिर से मैं एक बार आपको ट्रिक बोल देता हूं, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। देखिए जैसे अगर हम बात कर रहे होते हैं बेटा फर्स्ट ग्रुप में, अगर हम बात कर रहे होते हैं तो हम क्या बोलेंगे, देखिएगा हमारे पास क्या है, ली ना की रब से फरियाद, बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बैगन आलू गाजर इन्हें तौलो, काशी जी सुन प्रवचन, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, उससे टीपो फिर कल बाहर आई आंटी, हे निशा अड़कर जिंदा रहना। डियर स्टूडेंट, आप अगर इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो क्या निकालेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर आप इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, यहां मैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दूं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हुआ करता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एलिमेंट नोन एज द बैलेंस इलेक्ट्रॉन। या तो आप डायरेक्टली ऐसे निकाल लो यार, ठीक है। जैसे आपको क्या करना, निकालना है Be का बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है डियर स्टूडेंट, तो आप क्या करेंगे, Be का एटॉमिक नंबर 4, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालो 2 और ये 2, इस 2 इलेक्ट्रॉन को आप क्या बोलने लगे हो, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। और अगर आप बात कर रहे होते हैं जैसे बोरान का निकाल रहे होते हैं, तो बोरान का एटॉमिक नंबर 5 है। जब आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 और 3 इज द बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इन्हीं को हम लोग बोला करते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। डियर स्टूडेंट, अगर मैं डायरेक्टली यहां लिख दूं, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास कितना होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका है 1, इसका होता है 2। पूरे ग्रुप की बात कर रहा हूं, देखिए यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से पूरे ग्रुप की बात की जा रही है। कंफ्यूज मत होइएगा, जरा ध्यान से देखते चलेंगे और हम लोग करते चलेंगे एक एक पॉइंट को। तो देखिएगा यहां अगर हम बात करेंगे तो यहां पे 3 होया करता है, ये 4 होया करता है, ये 5, ये 6, ये 7 और ये आपके पास 8। ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन करेंगे पूरे ग्रुप का। अगर कोई कहते बैलेंस इलेक्ट्रॉन आप सोडियम बताइए, आप 1 बोलेंगे। कोई कहते मैग्नीशियम बताएंगे तो क्या बोलेंगे, 2 बोल दीजिए तुरंत। अगर कोई कहते आपके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन आप Ge निकालिए तो आप 4 बताइए, ठीक है। अगर कोई कहते बैलेंस इलेक्ट्रॉन आप सल्फर, तो ये आपके पास 6 पूरे ग्रुप के लिए होगा। समझ रहे हैं ना बात को। तो आपको क्या करना है, जरा ध्यान से देखिएगा। आपको निकालना है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, हमें सीखना है यहाँ पे निकालना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और बताया ये जाता है डियर स्टूडेंट, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वह इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं जो बांड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते, जो बांड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते वही इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको क्या करना है, जरा ध्यान से देखेंगे। आपको करना कुछ ये है, बहुत ईजी सा। आपको करना क्या है, जैसे आपको निकालना है बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन, NH3 में निकालना है, तो आप क्या करिए, NH3 लिख दीजिए। ये जो आपके सेंट्रल एटम है ना, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखिए कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखिएगा, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखिएगा कितने हैं भाई, कितने हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, आप यहां से देखेंगे ये कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 5 इलेक्ट्रॉन। और इनसे जुड़े हुए कितने आपके पास, जुड़े हुए कितने हैं, माइनस का देखिए 3 हाइड्रोजन तो हैं, तो 3 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए बेटे, टोटल हो गए 5 - 3 = 2 इलेक्ट्रॉन। और पेयर माने जोड़ा, यानी कि आपके पास कितना हो जाएगा, 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है सबको, बात समझ में आ रही है। जैसे मैं बात करता, कहीं को मैं बात करता CH4 का, बताइए CH4 में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन, CH4 में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन डियर स्टूडेंट। देखें आपके पास कार्बन यहाँ पे है, तो कार्बन में आपके पास 4, इसकी बैलेंसी हो जाएगी आपके पास 4, तो आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन। और ये 4 सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन डियर स्टूडेंट कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 0, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, 0 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, 0 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। देखिएगा जरा ध्यान से और समझते हुए बात को चलेंगे हम लोग। इस तरह से हम लोग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई और कंपाउंड होता, सपोज करिए अपने पास कहीं लिखा होता बेटा PCl5 कहा जाता, PCl5 कहा जाता, PCl5 है, इसमें लोन पेयर निकालिए। तो बोलो फास्फोरस, यहाँ कोई देखिएगा ध्यान से, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 5। अगर आप ऐसे नहीं तो ऐसे भी निकाल सकते हो कि फास्फोरस एटॉमिक नंबर है 15, 15, कॉन्फ़िगरेशन करो बेटा 2, 8 और ये 5 इज द बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो देखो बेटा आपके पास कितना हुआ, 5 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के, माइनस का ये क्लोरीन के 5 इलेक्ट्रॉन = 0 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या समझ रहे हैं मेरी बात को, 0 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन।
इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लोन पेयर को निकाल सकते हो। और मैंने इससे पहले आपको क्या बतलाया है, जरा ध्यान से देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको सिग्मा बॉन्ड निकालना सिखा दिया है। तो सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू क्या होता है बेटा, सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू बतलाया आपको मैंने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू मैंने बताया नंबर ऑफ एटम, और उसके बाद आपके पास क्या हुआ करेगा, माइनस का 1। तो आइए आगे बात करेंगे थोड़ा सा, देखिएगा डियर स्टूडेंट, थोड़ी सी आगे बात करेंगे। एक्चुअल में बात करनी थी हमें, यहां तक हम लाने का मतलब ये था, मुझे एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाना था जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बात होती है हाइब्रिडाइजेशन का। तो हाइब्रिडाइजेशन की वजह से कई सारे मेथड मैं आपको बताता हूं, लेकिन यहां पे मैं 1 या 2 मेथड आपको बताने जा रहा हूं, जो आपको अच्छा लगे उसे अडॉप्ट कर सकते हैं। तो अभी मैंने क्या किया, जरा ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को बताइएगा। हमने पहला काम क्या किया है, लोन पेयर निकाला। लोन पेयर इक्वल टू क्या किया बेटा, नंबर ऑफ बैलेंस, जो आपके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिया और बैलेंस इलेक्ट्रॉन से माइनस किया बेटा सराउंडिंग एटम को माइनस कर दिया, सराउंडिंग एटम को माइनस किया, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गए, समझ रहे हैं बात को। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमने क्या किया है, यहां से हमने बैलेंस इलेक्ट्रॉन उसको फाइंड किया है, नंबर लोन पेयर को निकाल लिया है। अब दूसरा हमने क्या देखा है, जरा ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। हमने दूसरी बात आपसे करी थी, तब हमने आपसे कहा था सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। सिग्मा बॉन्ड का इक्वल टू हमने आपको बताया है, सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू बताया नंबर ऑफ एटम माइनस 1। ये स्टेट आपके पास क्या होगा, स्टेट चेन के लिए होगा, नंबर ऑफ एटम -1। तो आइए देखिएगा, हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा, हम लोग आगे की ओर बात करेंगे बेटा, जरा ध्यान से देखिएगा। ये हम लोग बात करेंगे आगे, एक कॉन्सेप्ट लेने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट, जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन किसकी बात करने जा रहे हैं बेटा, हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी, हम बात करने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन की। देखिएगा हाइब्रिडाइजेशन देखिए हाइब्रिडाइजेशन, सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट को जान लीजिए। हाइब्रिडाइजेशन जो है एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, और हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब सेम या नियरली सेम इक्विवेलेंट एनर्जी के ऑर्बिटल एक दूसरे में मिक्स करते हैं तो एक नया ऑर्बिटल बनता है, और इसी बने नए ऑर्बिटल को हम लोग क्या बोला करते हैं डियर स्टूडेंट, हाइब्रिड ऑर्बिटल बोला करते हैं। तो निकालने का तरीका क्या है यार, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू कुछ भी नहीं है, नथिंग, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, बोलो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस क्या हुआ करेगा, लोन पेयर। अगर ये नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर मिला के आपके पास 2 आएंगे तो हम लोग बोला करेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन है। अगर ये 3 आएंगे तो बताएंगे sp2 है। अगर ये 4 आएंगे तो बेटा बताएंगे sp3 है, और अगर ये 5 आएंगे तो क्या बोलेंगे, sp3d। 6 के लिए बोलेंगे, बोल के बताओ sp3d2, और 7 होगा, 7 होगा तो क्या होगा, देख लीजिएगा 7 के लिए आप लोग क्या बताएंगे, 7 के लिए बताएंगे sp3d3। समझ रहे हैं बात को, मतलब आपको कुछ ही नहीं करना यार, एक सिंपल सा प्रोसेस है, आप ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो। जैसे उन्होंने कहा CH4 हाइब्रिडाइजेशन बताइए, हाइब्रिडाइजेशन तो देखिएगा ये सिंपल से यार, सिग्मा बॉन्ड कितने हुए देखिएगा 4 1 5, सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, आपको सिग्मा बॉन्ड निकालने हैं, सिग्मा बॉन्ड कितने हुए 4 1 5, 5 - 1 यानी 4 सिग्मा बॉन्ड, बोलिए 4 सिग्मा बॉन्ड। और लोन पेयर कितने हैं यार, देखो 4, कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है बेटा एटॉमिक नंबर, देखो अगर आप भूल गए हो चार्ट को तो एटॉमिक नंबर 6, आप क्या करेंगे 2 and 4 इज द बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 इज द बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन -4 इलेक्ट्रॉन, बोलो 0 इलेक्ट्रॉन आया क्या, अगर 0 इलेक्ट्रॉन आया तो टोटल मिला के अगर आप देखें 0 आपके पास आ गया यहाँ पे लोन पेयर, 0 लोन पेयर, तो टोटल मिला के कितने बच्चे कितना बचे आपके पास, ये बच गए, टोटल मिला के कितने हो गए देखिएगा ध्यान से, आपके पास टोटल ये आ गए कितने 4, और 4 के लिए मैंने आपको बतला रखे हैं, देखिए ध्यान से, 4 के लिए मैंने आपको ये बतला रखे हैं कि आपके पास 4 अगर होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ करेगा जी, sp3 हुआ करेगा, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। कोई और एग्जांपल दीजिए सर, हाँ दे देते हैं, कोई नहीं, मान लीजिए मेरे पास कहीं लिखा है NS3,
सपोर्टेड वी हैविंग अनदर कंपाउंड NH3। हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल से कॉन्सेप्ट है हम बात करने जा रहे हैं, एकदम बच्चों वाला खेल है, सिर्फ देखने की कोशिश करो। देखो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं बेटा 3 1 4, 4 में से एक गया, कितना बचा, कितना कितना 3, देखो 3 1 4 तो हो गया 3 सिग्मा बॉन्ड, बोलो 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर काउंट करते हैं, लोन पेयर इसका देखो नाइट्रोजन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 -3, देख लीजिएगा मैं बना देता हूं, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, जब आप करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा 7 का 2 and 5, ये 5 इज द बैलेंस इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन माइनस सराउंडिंग 3 इलेक्ट्रॉन, ये वाले आपके पास हाइड्रोजन वाले बच्चे कितने 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा बेटा 1 लोन पेयर। तो आपके पास क्या हुआ 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस आपके पास क्या होगा 1 लोन पेयर, तो टोटल कितना हुआ 3 1 4, और अगर 4 आ रहा है तो बोलो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। sp3 बच्चों वाला तो है, बच्चों वाला तो खेल है, जरा देखिएगा ध्यान से, कुछ इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बच्चों वाला ही खेल है, आप इसको देखते हुए चले, ठीक है, बच्चों वाला है। देखो जरा ध्यान से बेटा, आप कोई और दीजिए सर, चलिए दे देते भाई, कोई नहीं, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देखना है, ध्यान में रखें आप, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को देखना है। आइए बच्चों जरा ध्यान से देखेंगे, अगर हम बात करने लगेंगे सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, मान लो हम बात करते हैं, कहीं को लिखा है PCl5 हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, सिंपल सा, सिग्मा बॉन्ड कितना है बेटा 5 1 6, कहा था नंबर ऑफ एटम -1, नंबर ऑफ एटम -1, तो बोलो 5 1 6 कितने एटम हो गए 5 1 6 6 -1, यानी इसमें 5 सिग्मा बॉन्ड, और बोलो इसमें 0 लोन पेयर है, कैसे कैसे 0 लोन पेयर है, देख लो बेटा, फास्फोरस का भी निकाला था, फास्फोरस के एटॉमिक नंबर 15 है, जब आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 8 एंड ये 5 इज द बैलेंस इलेक्ट्रॉन, यही तो बताया था बेटा 2 8 5 इज द बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो आप क्या कर लो बेटा डियर स्टूडेंट, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन को ले लो, 5 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास क्या होगा बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन माइनस Cl के आपके पास ये 5 इलेक्ट्रॉन कितने आए बेटा 0, तो लोन पेयर इसमें कितने होंगे 0 लोन पेयर होंगे, देखें ध्यान से, ये आपके पास लोन पेयर आपके पास कितने होंगे 0 लोन पेयर होंगे, देख लीजिएगा 0 लोन पेयर होंगे। अगर हम बात करेंगे यहां से, चलिए यहां 0 लोन पेयर होंगे, इसको आप देख लेंगे ध्यान से। आइए आगे की ओर बात करते हैं बेटा, ये इतनी बातें कंप्लीट होती है, आगे की ओर बात करते हैं। देखिएगा अगर 0 लोन पेयर है तो मैं यहां पे लिख देता हूं 0 लोन पेयर, तो 0 लोन पेयर मैं आपके पास लिखूंगा, टोटल कितना आया बेटा, टोटल इसको आप काउंट करेंगे कितना आया 5, और 5 के लिए क्या बतलाया बेटा, क्या बतलाया sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा, कौन सा sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों वाला। अगर बात किया जाए सर कोई और बताइए, बता देते भाई, कहीं लिखा है H2O, बोलो H2O में सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, कितना है भाई 2 1 3 में से गया 2 सिग्मा बॉन्ड, और बताओ जरा सा कितने लोन पेयर होंगे बेटा, वाटर में बताया जाएगा 2 लोन पेयर, देखिए ऑक्सीजन से करके निकाल लीजिए फिर से आप, 2 लोन पेयर आपके पास आ जाएंगे, तो टोटल आए 4, और क्या 4 के लिए मैंने आपको ये नहीं बताया कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो डियर स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं, कहीं से भी हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन को इस तरह से एक ट्रिक के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक और ट्रिक हम आपको देते हैं जिसमें आप हाइब्रिडाइजेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में बच्चों हम बात करेंगे। तो आज आइए एक और हमारे पास ट्रिक होगा हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन का एक ट्रिक हमारे पास और होगा, जरा देखिएगा हमारे पास कौन सा ट्रिक है, उसके बारे में बात करते हैं। डियर स्टूडेंट आइए हाइब्रिडाइजेशन का एक और ट्रिक हम बात करेंगे, एक और बात करी जाएगी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, एक दूसरी ट्रिक की तरफ लेकर चल रहे हैं। बेटा आपको क्या करना है, ये एक्चुअल में क्या होता है यहाँ पे हम देखेंगे तो हम ये भी कह सकते हैं टोटल सम ऑफ, देख लीजिएगा टोटल सम ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखिएगा टोटल सम ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन के टोटल सम को डियर स्टूडेंट हम लोग लेंगे।
पहली बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूं इसके पहले मेथड में भी कि हाइब्रिडाइजेशन एक सिंगल एटम की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, ये आपके पास आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि ये बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी है। दिमाग में रख लीजिएगा, ये बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी है। तो आप टोटल सब निकालेंगे, देखिएगा हम क्या करने जा रहे हैं। जैसे आप कहते हैं सर CH4 में निकालिए, तो टोटल सम बैलेंस इलेक्ट्रॉन का निकालते हैं डियर स्टूडेंट। कार्बन के एटॉमिक नंबर 6, बोलो कितना होगा, 2 और 4, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन बना। और हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 इंटू आपके पास 4 है तो 4, तो बोलो टोटल सम बैलेंस इलेक्ट्रॉन का कितना आ गया, 8। अब एक कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है, दिमाग में रखें, अगर ये टोटल सम बैलेंस इलेक्ट्रॉन का देखना 2 से लेकर 8 के बीच में आता है, तो आप क्या करेंगे, 2 से आप इसे डिवाइड कर देंगे, 2 से आप इसे क्या करेंगे बेटा, डिवाइड कर देंगे। और अगर ये 9 से लेकर, देखिएगा 9 से लेकर 56 के बीच में आता है, तो बेटा आप इसको 8 से डिवाइड करेंगे। याद रख लीजिएगा, आप इसको 8 से डिवाइड करेंगे, ये आपके पास 8 से डिवाइड होगा, ये आपका 8 से डिवाइड होगा। और अगर ये मोर देन, देख लेना डियर स्टूडेंट, अगर ये मोर देन 56 आए तो आपको 18 से डिवाइड करना है, आपको 18 से डिवाइड करना है। समझ में आ रही बात है? तो आपके पास कितना हुआ देखिएगा, जरा ध्यान से देखें, आपको ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। देखिएगा हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू टोटल सम ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल सम ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। और अगर ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन का टोटल सम 2 से और 8 के बीच में आता है तो 2 से डिवाइड करना है, 9 और 56 के बीच में आता है तो 8 से डिवाइड करना है, मोर देन 56 आएगा तो 18 से डिवाइड करना है। डियर स्टूडेंट, जैसे अगर मैं बात कर रहा था, यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने मिले, 4 4 8, तो देखिए 8 कौन सा रेंज आया, 8 कौन सा रेंज आया भाई, 2 वाला रेंज, 2 से डिवाइड करें कितना आया, ये 4, ये आएगा, इसको बोला जाएगा ऑर्बिटल, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल नंबर ऑफ, बल्कि बोल लो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। समझ रहे बात को, 8 आया। और अगर बताया जाएगा फिर वही बात को, अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल 2 आएगा तो sp3 के केस में बताया जाएगा sp2 है, 4 है तो बोलो क्या होगा, sp3 है, 5 के केस में वही बात sp3d है, 6 के केस में क्या होगा डियर स्टूडेंट, sp3d2 है, और अगर 7 है तो बोलो sp3d3 है। आपके पास कितना आया, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने आए, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आए 4, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आए 4, तो बोलो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। सिंपल सा तो कॉन्सेप्ट है। ये वाला अगर वो वाला नहीं लगाना चाहते ये वाला लगा लीजिए। ऑफलाइन क्लासेस में मैं और भी मेथड बताता हूं, लेकिन यहाँ पे समय को देखते हुए बहुत ज़्यादा मैं आपके 2 मेथड ही बताऊंगा। तो आइए एक बार फिर से देखते हैं, कुछ और कंपाउंड लेते हैं, इसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। जरा ध्यान से देखेंगे आप लोग, देखिए बेटा, मान लीजिए मेरे पास कहीं को लिखा है NH3, सपोज डेट वी हैविंग अ कंपाउंड है NH3, अमोनिया लिखा है NH3, हमें हाइब्रिडाइजेशन को सर्च करना है। तो बच्चों बताओ नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, कितना होगा बैलेंस इलेक्ट्रॉन, भाई निकाल लो। नाइट्रोजन है, मैं यहाँ निकाल देता हूँ, नाइट्रोजन है आपके पास, कई बार निकाल चुका हूँ, एटॉमिक नंबर 7 है, 2 और 5, ये 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो क्या हो गया बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे देखें 5 इलेक्ट्रॉन प्लस आपके पास यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नाइट्रोजन के हो गए, है ना, 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हो गए। जरा देखिएगा 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के, यहाँ पे 5 नाइट्रोजन के आ गए, ठीक है, 5 नाइट्रोजन के आ गए। और उसके बाद हाइड्रोजन में कितने होंगे बेटा, एक हाइड्रोजन का 1 इंटू 3 इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन आए, 8। जरा देख के बताना 8 किस रेंज में अपने आ रहा है भाई, मिल गया क्या, नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है 2 से 8 के बीच में, आप 2 से डिवाइड करेंगे, सीधा भाग दीजिए, ऐसे सिंपल सा डिवाइड करिए 2 से, 2 4 जा 8 कट गया भाई। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने मिले, ऑर्बिटल मिल गए आपके पास कितना भैया 4, और अगर 4 मिलेगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, देखो यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। सिंपल सा तो है, बच्चों वाला खेल। कोई और बताइए सर, मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, देखते हैं दूसरा बताते हैं, आप मजा आने लगेगा, घबराओ मत। देखो
कहीं को लिखा है मान लो वाटर, वही वाली बात करते हैं जो पहले हमने कर रखा है पहले मेथड में। कहीं को लिखा है वाटर, कहीं को लिखा है मेरे पास वाटर, पानी है, पानी पानी। जरा ध्यान से देखना। अब अगर आप कहोगे यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे निकालो हाइड्रोजन का कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन मिला आपके पास 2, और ऑक्सीजन में कितना है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर मेरे बच्चों होता है, देखिएगा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 और 6 तो आपके पास क्या होगा +6। इनको आप सम करिए, जोड़ दीजिए, टोटल आया 8। डिवाइड करिए, किससे डिवाइड करेंगे भाई, पहले वाले रेंज में है 2 से डिवाइड करें, 2 4 जा आपके पास आएगा 8, हाइब्रिड ऑर्बिटल आया 4, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। यही तो बात है, सिंपल सी तो बात है, बच्चों वाली बात है, बच्चों वाली खेल है। आप खेल के तो देखो, ये बच्चों वाली ही खेल है, जरा देखिए ध्यान से। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी कंपाउंड का आप वो निकाल सकते हो, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। आगे हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, और थोड़ी सी आगे की ओर चलते हैं और इसमें हम लोग बात करेंगे बेटा कोई और कंपाउंड लीजिए सर, एक ही आपके पास कोई और सा होगा, चलिए ले लेते हैं भाई, कोई और सा ले लेते हैं। आइए डियर स्टूडेंट बात करते हैं, चलिए हम ले लेते हैं PCl5। PCl5 देखिए, PCl5 के बारे में बात कर रहे हैं, तो PCl5 की जब बात करोगे बेटा तो बताओ फास्फोरस में बैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी आपने निकाला था, बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास होगा 5। अरे भाई 2 8 5, ये 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन था। वहीं पे क्लोरीन में बताओ कितने आएंगे बेटा, 17 है, तो क्या करोगे 2 और आपके पास 8 और ये 7, तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आया 5 + 7, यही तो आ रहा है। देखिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन का टोटल सम। और यहाँ पे एक चीज और है, क्लोरीन आपके पास कितने हैं, क्लोरीन आपके पास नंबर में 5 है, तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दिए तो 7 5 हो जाएगा आपके पास। यहाँ पे देखिए कितने हो गए, ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास 35 हो जाएगा, ये 35 और ये कितना हो गया, सॉरी फिर से मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ पूरा, देखिएगा ध्यान से, ये गड़बड़ हो गया था पेन चूज करने में। देखिए फास्फोरस की अगर बात करी जाए तो बेटा फास्फोरस के एटॉमिक नंबर 15, जब आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 8 और ये क्या होगा 5, और क्लोरीन की बात करेंगे बच्चों ये कितना होगा 2 8 7 होगा क्या। अब बताओ क्लोरीन कितनी है आपके पास नंबर में 5, तो ये आपके पास 5 + 7 × 5 कितना हो गया भाई 7 × 35 और ये प्लस का आपके पास 5 = कितना हो गया 40। अब देखो जरा सा 40 किस रेंज में है, 40 किस रेंज में है, कहाँ ये अपना भाई, ये आपके पास इस रेंज में मिल रहा है, तो 8 से डिवाइड करें, 8 5 जा जाएगा तो कितना हो गया 40, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 है, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन यहाँ देखिएगा क्या बनेगा sp3d। इस तरह से हम बना सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन को। और कोई दीजिए सर कंपाउंड, देते हैं भाई, घबराए ना आप लोग सीखें, लेते रहे स्क्रीनशॉट को और जल्दी जल्दी आप इसको करते रहे, देखिएगा। और कोई बताइए, बता रहे भाई, घबरा क्यों रहे। चलिए कहीं को लिखा है अपने पास, कहीं को लिखा है अपने पास, यहाँ पे हमारे पास लिखा है XeF2, ये दिया है, ये गिवन है, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है। तो Xe का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बेटा 8 होगा क्या भाई, सारी नोबल गैसें हीलियम को छोड़ के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 ही होता है, 8 हो गया। और इसके बाद फ्लोरीन में कितने होंगे, फ्लोरीन में एक फ्लोरीन का देखिए एटॉमिक नंबर बच्चों, फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो ये 9 है, और जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे क्या होगा 2 and 7, 7 इज द बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो एक फ्लोरीन में 7 × 2 कितना हो गया, ये आपके पास 14 प्लस आपके पास 8 कितना हो गया 14 26 2 22, ये आपके पास कितना हो गया 22। अब ये 22 किस रेंज में आएगा भाई, दूसरे वाले रेंज में आ रहा है, आप देखो ना यहाँ से दूसरे रेंज में आ रहा है, 8 से डिवाइड करो, 8 से डिवाइड किया कर दिया भाई, कितना जाएगा 8 2 जा 16, तो आपके पास ये 16 आ गया। अब आप कर लीजिए, इसको माइनस कर लीजिए, आपके पास कितना बचा, ये बचा 6, ये बचा 6 आपके पास, और ये अब देखना ध्यान से, आपके पास 6 बच गया, 16 4 20 2 22, तो आपके पास क्या हुआ, यहाँ पे फिर से आप इसको देखना है कि ये किस रेंज में आ रहा है, फिर से ये आएगा 2 वाले रेंज में, 2 से डिवाइड करें, ये 3 टाइम जाएगा, दोनों को जोड़ दें, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 आएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3d हो जाएगा। अगर एक बच रहा होता नीचे, तो हम लोग क्या करते उसको छोड़ देते,
ठीक है, एक अगर यहाँ बचा होता तो हम उसको छोड़ देते, बाकी आप इसी कॉन्सेप्ट पे लगाते हुए आप कर सकते हैं साल पोर्शन को। आइए आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट, देखिएगा सॉरी देखिएगा आगे हम लोग बात करेंगे, आइए। तो आपके पास क्या करना है, नीचे अगर एक बच रहा होगा तो आप उसे क्या करेंगे, एक को छोड़ दीजिए। कोई कहता है सर कोई और बताइए, चलिए मान लीजिए IF7 है, चलिए देखिएगा IF7, अगर मेरे पास बना है IF7 कहा जाए इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। तो I का देखिएगा आई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर कल बाहर आई एंटी, इन सबका आपके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा 7 है तो आपके पास 7 हम रख देंगे यहाँ पे 7 और प्लस का कितना हो जाएगा 7 × 7 है ना, तो कितना हुआ 7 से 49 और ये आपके पास हो गया +7, 49 से 50, 6 56 56। डियर स्टूडेंट लुक देखें कहाँ पे 56 किस रेंज में आ रहा है भाई, आपके पास आ रहा है इस वाले रेंज में, यानी कि आपको ये 56 ही है 8 वाले रेंज में आ रहा है। तो आप क्या करें, इसको डिवाइड करें तो आपके पास ये 7 टाइम जाएगा, 7 टाइम जैसे जाएगा ये कट गया, जैसे कट गया आपके पास नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल मिला बेटा 7, तो 7 के लिए आप लिखेंगे sp3d2। अगर यहां एक बच जाता तो छोड़ देते, अगर मान लो यहां एक बच जाता है तो बस तो नहीं रहा इसमें, लेकिन अगर एक बच जाता तो आप इसको छोड़ देते, कुछ नहीं करते। लेकिन अगर 2 बचता या कोई और बचता तो फिर से आप उसी रेंज को डिवाइड कर लीजिए, मिल जाएगा। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन का दिया। डियर स्टूडेंट आप देखने की कोशिश करेंगे कि हमने किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो किया, निकाला। हमने 2 मेथड आपको दिया हाइब्रिडाइजेशन के निकालने का, है ना। आइए इसी पे एक और बात करेंगे। वैसे तो लोन पेयर निकालना मैंने पहले भी सिखाया था पहले वाले कॉन्सेप्ट में, अब एक बार लोन पेयर और निकालना सीखते हैं। लोन पेयर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सॉरी लोन पेयर का मतलब है वही इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बांड बनाने में, दोज इलेक्ट्रॉन विच नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन नोन एज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, समझिएगा। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए आपके पास क्या होगा, अगर हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस मेथड से निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, देखिएगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू आपके पास क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, देखिएगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल माइनस सराउंडिंग एटम। डियर स्टूडेंट क्या करना है, बस वही कॉन्सेप्ट करना है यार जो पहले आप कर रखे हो, नंबर ऑफ एटम माइनस सराउंडिंग एटम। जैसे देखो जरा ध्यान से देखना, अगर मुझे निकालना है PCl5 में लोन पेयर निकालना है तो डियर स्टूडेंट फास्फोरस का फिर वही काम करते हैं, 5 होगा, देखिए निकाल चुके हैं। क्लोरीन का कितना होगा 7 × 5 कितना आ गया 7 पे 35 5 40, ये 40 आया ना बच्चों, तो 40 को डिवाइड करो किससे 8 से, 8 5 जा 40। अब देखो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको मिले 5 और सराउंडिंग एटम ये आपके पास 5 - 5 = 0 लोन पेयर, बताया था पहले मेथड में भी यही आया था, देख लीजिएगा 0 लोन पेयर हुआ करेगा। इस तरह से आप लोन पेयर भी निकाल सकते हैं। आइए आगे की ओर बात करते हैं। अगर हम बात कर रहे होते हैं, मान लीजिए हम बात करते हैं वाटर की, बात करते हैं H2 अपने बाद लिखा है H2O और हम इसमें लोन पेयर निकाल रहे होते, तो डियर स्टूडेंट क्या होगा, वही बात आपके पास होगी। देखिएगा 2 मतलब सिग्मा 2 प्लस इसका कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का 6, टोटल कितना आया आपके पास, टोटल सम ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन आया 8 और किस रेंज में आया भाई 2 के, देखिएगा 2 के, तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, इसको कट किया, नंबर ऑफ ऑर्बिटल आया 4, सराउंडिंग एटम कितना है बेटा 2, तो 4 - 2 = आया 2, ये लोन पेयर हो जाएगा, ये लोन पेयर हो जाएगा। कोई और दीजिए सर, नहीं मजा आ रहा है, अरे आएगा मजा, कहीं नहीं आएगा, देखिएगा ध्यान से, मजा ही तो आने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा आगे। मान लीजिए मेरे पास कोई और देता, सपोर्ट दैट वी हैविंग NH3, अपने पास NH3 दिया है, अमोनिया दिया है, ठीक है। तो अमोनिया का अगर आप निकालें लोन पेयर कैसे निकलेगा डियर स्टूडेंट,
बैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में कितना होगा, निकाल लो भैया, लो निकल गया 2 और 5 हाइड्रोजन का तो जनबे करते हैं, 5 इसका हो गया, हाइड्रोजन का 3 इक्वल टू 8। किस रेंज में आ रहा है, पहले रेंज में। देख लीजिए 2 से डिवाइड करिए, वहां से देखिए 2 से डिवाइड करिए, आपके पास 2 4 जा 8 है ना, तो ये आपके पास कट गया। तो 4 माइनस कितने आए, ये सराउंडिंग एटम, 4 माइनस ये आपके पास सराउंडिंग एटम, भाई NH3 है, देख लीजिए NH3 है, ये सराउंडिंग तो 3 ही एटम है, तो 4 माइनस 3 कितने लोन पेयर बेटा, बच्चा पार्टी 1 लोन पेयर, और कितने लोन पेयर, ये रहा लोन पेयर निकालने का तरीका। इस तरीके से भी आप लोन पेयर को निकाल सकते हैं। सर कोई सा और कंपाउंड दीजिए, लीजिए भाई कोई भी ले लीजिए कंपाउंड, कोई सा कंपाउंड दीजिए, कोई ले लीजिए भाई, लोन पेयर निकालना है कोई ले लीजिए, मान लीजिए कोई और कर लेते हैं, PCl3 ले लीजिए, PCl3 ले लीजिए, PCl3। देखिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने मिले, फास्फोरस का 5 है, क्लोरीन का कितना है भाई आपके पास, क्लोरीन का देख लीजिएगा 7 × 3 कितना हो गया, ये 7 3 के 21 और ये 5, तो आपके पास हो गया 26। 26 को डिवाइड किया किस रेंज से जाएगा, 3 बार जाएगा, 24 बचा 2 डिवाइड किया फिर से 2 बार जाएगा, 2 वाले रेंज में आ गया, 3 2 5 आ गया, तो 5 माइनस 3 कितने लोन पेयर, 1 लोन पेयर। बहुत आसान है, आसानी से आप लोन पेयर को निकाल सकते हैं, समझ रहे हैं आप। हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन को और लोन पेयर के क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। ये 2 ट्रिक थे जिस पे मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन को निकालना सिखाया। दोनों आप मेथड से आप करके देख सकते हैं, देख लीजिएगा दोनों मेथड से आप करके देख सकते हैं। यहाँ पे देखें, अगर हम लोग और आगे चलते हैं, ये दोनों के दोनों मेथड आपको मैंने बता दिए हैं। दोनों मेथड से आप हाइब्रिडाइजेशन को निकाल सकते हैं, ठीक है, लोन पेयर को निकाल सकते हैं। फिर से मेरी बात को देख लीजिएगा, पूरी बात को अगर मैं बात करूं, समराइज करूं, तो मेरी पूरी बात ये रही, ध्यान से देखिएगा। हमने बात करी है सबसे पहले हमने आपसे बात करी थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड है। मैंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास वह कंपाउंड है जिसमें कार्बन होंगे, हाइड्रोजन हो सकते हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर आपके पास में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, सिग्मा बॉन्ड निकालना हमने सीखा था, सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू हमने क्या सीखा था, सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू आपके पास आया था नंबर ऑफ एटम, और ये आपके पास क्या होते थे -1। अगर साइक्लिक है तो 1 जोड़ दीजिए, समझ रहे बात को। और उसके बाद लोन पेयर निकालने का तरीका मैंने आपको बताया, लोन पेयर बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस सराउंडिंग एटम कर दीजिए। और उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन मैंने बताया, पहली बात हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो एक हमने आप सीरीज आज स्टार्ट किया है जिसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैंने थोड़े से आपको इंट्रो दिए, ठीक है। अब आइए, कहाँ कर लिया, गड़बड़ हो गया क्या?